राधे राधे भक्तों, हम आपको सुनाते हैं शुक्रवार व्रत की कथा, पूजा विधि और आरती। तो चलिए सुनते हैं। जय एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से ना देखो मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लो तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए और उसकी माँ ने बड़े प्रेम से 6 भाई को थाली परोसी और आग्रह करके उनको भोजन कराने लगी, लड्डू कराने लगी। आसन बिछाया, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6ठों भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाई ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकला। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वहाँ जाकर बोला, सुनो मेरे पास जो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ की पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चलते चलते बहुत दूर देश में वो पहुंचा। वहाँ साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ वह दिन रात मेहनत करके काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में उसे मुनाफे में साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनी। सास ससुर ने उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचा करते थे। इसी बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोली में नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहने या तुम किस देवी का देवता का व्रत कर रही हो और इसमें करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपनी इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा इस बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की स्त्री हो तो मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है और जो भी कुछ भी मन में हो वह सब भी काम हो तब संतोषी माता कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। तब उसे पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, बहन बिना परेशानी की श्रद्धा और प्रेम से जितना भी मन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने का या फिर इससे ज़्यादा भी शक्ति के और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इससे बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना। परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए जब तक कार्य सिद्धि न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों का भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या कुटुंब की लड़कियों को लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना चाहिए। ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर वहाँ से चली गई।
रास्ते में लकड़ी के कट्ठे को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ मैं तो दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार ही बीते थे कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। तब यह देखकर जेठानी मुँह भर सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। इसे लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी खूब खातिर बढ़ेगी। तब काकी बोली, हे भैया, बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए हैं, रुपया आए हैं तो हम सब लिए तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा था, मुझे पैसे का क्या काम, मुझे अपने सुहाग से काम है। माँ मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरे स्वामी भी जल्दी आएंगे। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली भांति पुत्री को से तो कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ, ये तो इससे स्वप्न में भी नहीं याद करता है। संतोषी माँ बोली कि इसके पति को इसकी याद दिलाने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब और कोई भी जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आता है, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मैं यहाँ कैसे जाऊँ। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा, साज होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब अपने अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा, उसने अपने मित्रों परिचितों से स्वप्न में द्वारा कही गई बात सुनाई। वह सब उसकी बात सुनकर उसके खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, अरे कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है क्या। लेकिन उसमें एक बुढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह का सच या झूठ कहने से बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या कहा जाता है। अब बुढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया और फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया और जैसा देवी माँ ने कहा था वैसा ही किया। शाम तक का सारा धन ढेर लग गया। वह हैरान हो गया, मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर विश्राम करने बैठ गई। तब यह तो उसका रोज का रुकाव था। तब धूल उठती है देखकर उसने माता से पूछा, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री यह तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कहकर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, यह वहाँ पर रुकेगा और नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, और आज एक कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर और बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसने इच्छा हुई कि अब यह विश्वास कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव को चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आते हुए उसे गट्ठर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज़ें लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह कहकर सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। पत्नी की बात सुनकर उसका पति बाहर आया। उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर और उससे की दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी ही तो पत्नी है, 12 वर्ष से हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय का आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा करके माँ ने चाबी का गुच्छा बेटी के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी।
अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ की लड़कियों ने भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय तो सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। तो अब लड़की भोजन करने आए, खीर पेट भर के खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची हमें कुछ खटाई खाने को दो, फिर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और लड़की उठकर खड़ी हुई, फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले आए। जेठानी कहने लगी, अब सब पता चले जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ने वचन सहन नहीं हुए और संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, यह आपने क्या किया? हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ, मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों की भूल से डाल दिया है, मुझे क्षमा करो। तब माँ ने बोली, ऐसी भूल भी नहीं की होती। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वो मंदिर से निकल कर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वो बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा को मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रथम प्रसन्न होकर बोला, हुआ अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। फिर वो अपने जेठ लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़की भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती है, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वो बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों को लड़की बुलाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आश्रय देखूँ तो यह सही कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामों के ऊपर से मुड़ के समान ओट, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशन दान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखे तो जरा इसकी उतावली कैसे उतावली हुई जा रही है। बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़की नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने फिर से माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, माता की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार कहने पर संतोषी माता ने प्रसन्न हो गया और उसके बाद उसकी सास कहने लगी, संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे रहा। जो यह कथा सुने या पढ़े उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करा। हे संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। राधे राधे भक्त।